हेलो फ्रेंड्स, रेनबो सेलेब्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ रेनबो सेलेब्स में विशेष सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है जैस्मिन कौर रॉय। जैस्मिन, बहुत बहुत स्वागत है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स बनाती हैं और इनका विजन कमाल का है। तो कार्यक्रम के साथ साथ इनके विजन को जानेंगे, इनको जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नितिश, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आजकल आपकी कर्मभूमि तो मुंबई है, लेकिन जन्मभूमि दिल्ली ही है। नहीं, एक्चुअली जन्मभूमि मेरी जालंधर है, पंजाब। हम्म। लेकिन शुरुआती मेरी जो एजुकेशन है वो जालंधर में हुई है। उसके बाद मेरा सीनियर एजुकेशन और कॉलेज लाइफ मेरी दिल्ली की थी। उसके बाद पुणे और फिर मुंबई। तो यहीं से शुरू करते हैं कि जालंधर का क्या मिस करते हो, दिल्ली का क्या मिस करते हो? जालंधर का नानी का घर, क्योंकि नानी के घर में पले बड़े। और आई थिंक एक छोटे शहर के जो हम लोग सो टू से 90s 80s के बच्चे हैं, उनके एक कुछ खास यादें हैं, एक उस समय की यादें हैं। आई थिंक वो एक नोस्टैल्जिया जो है हम लोग का वो है। हालांकि जब मैं वापस जालंधर गई वेरी रिसेंटली, तो वो बात नहीं थी उस शहर में। तो एक ये लगता है कि हाँ, जो यादें हैं वो यादें ही रहनी चाहिए, वापस शायद रिविजिट करना नहीं चाहिए। और दिल्ली ऑफ कोर्स, मेरी माँ दिल्ली में ही है, तो दिल्ली तो नहीं छूटेगा कभी भी दिल में से। बाकी कर्म भूमि मुंबई है, तो आजकल वहीं हूँ मैं। चलिए, कर्म भूमि मुंबई है, आजकल वहीं पर हैं। और कर्म, आप फिल्मों का कैमरा के साथ जुड़ी हैं और फिल्म के साथ जुड़ी हैं, फिल्म वर्ल्ड के साथ जुड़ी हैं, लेकिन वो जो ग्लैमर वाला है उसके साथ नहीं, ये दूसरा है। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकिंग में कैसे आए आप? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से है। उसके बाद मैंने जो FTII पुणे है, मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो वहाँ क्लियर हुआ, तो मैंने फिल्म डायरेक्शन की एजुकेशन वहाँ से ली। वहाँ से सीखा। तो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, फीचर फिल्म्स में जाना चाहते हैं, या आप शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज क्या करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने। उसमें एक ये होता है आपको कि मौका भी कहाँ मिलता है, और एक चीज होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन कहाँ है। तो मैं खुद से अपनी फिल्में बनाना चाहती थी। जाहिर है वो शुरुआत में फीचर फिल्म आपको कोई बनाने को नहीं देगा, तो शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज ये अपने खुद के नाम पे बनाना चाहें अगर, तो वो एक अच्छा जरिया होता है। तो मैंने शुरुआत वहीं से की, इसीलिए मेरा ज्यादा काम शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का ही रहा है। आपने कहा कि शुरुआत में कोई फीचर फिल्म बनाना नहीं चाहता, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो फीचर फिल्म की तरफ ही होगी। तो फिल्म, म्यूजिक, गाना, सॉन्ग्स, इसके साथ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि फिल्म बनाना नहीं चाहते, मौका कम मिलता है शुरुआत में, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो अट्रैक्शन रहती है, वो ग्लैमर है जो आई थिंक किसी से भी नहीं छूटा है हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो। आई थिंक वो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है एंटरटेनमेंट का, एक तरह से इंफॉर्मेशन का, एजुकेशन का भी मैं कहूंगी, जिस तरह की अलग अलग तरह की तो फिल्में जाहिर बनती है हैं। कि म्यूजिक भी बहुत पसंद करते होंगे। हम म्यूजिक क्योंकि हमारी फिल्मों का बहुत बहुत अहम हिस्सा है। जब हम शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करते हैं तो म्यूजिक, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर में हो या इवन अगर एज अ सॉन्ग आप कहीं यूज करें, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक टू रेनबो सेलेब्स। और आज हमारे साथ हैं जैस्मिन कौर रॉय। फिल्म मेकर हैं, बहुत अच्छा सिनेमा इन्होंने प्रोड्यूस किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इंट्रोडक्शन नहीं होगी उनके सिनेमा की, क्योंकि ज़्यादातर वो सिनेमा अभी फ़िलहाल तो ऐसा प्रोड्यूस कर रही हैं जो शोकेस के लिए है, डॉक्यूमेंट्री के लिए है, अपने दिल को बहुत सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब आप वो सिनेमा बनाती हैं तो शायद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो आपको लगता है कि खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये बड़ी सारी टेक्निकल बातें हैं जिसको हम करेंगे, लेकिन जानना ये चाहेंगे जैस्मिन, आपने कहा कि आपकी जो बचपन है, पैदाइश आपकी जालंधर की है, उसके बाद आप LSR दिल्ली में आपने ग्रेजुएशन किया। LSR दिल्ली बहुत एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और वहाँ से आप जब ग्रेजुएट करती हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि कोई अच्छा सा करियर होना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग को इतने सालों के बाद भी वैसे हम उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ये भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या इजी था जाना? एक्चुअली मेरी मदर सिंगल मदर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा से इनकरेज किया है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, बस अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है। उनका शुरू से ये कहना था, और वो भी मीडिया में रही हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा, जैस्मिन ने बहुत अच्छे तरीके से पे बैक किया है। 75 ईयर्स की एज में अपनी मदर को कैमरा के सामने लाके एक्ट्रेस भी बना दिया है। जी, सॉरी। शायद इसीलिए, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, तो मैंने भी अभी इस उम्र में उनको इनकरेज किया कि आप कैमरा फेस करें। कभी उनकी तरफ से मनाही नहीं थी। उनका ये था कि जो भी करना है, इंटेग्रिटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, जो भी आप काम करें।
तो चाहे वो फिल्में हों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं एंड देन उसको जो भी करना है उसको लगन से करो। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा घर में नहीं था। वो ये था कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता है एफटीआई का, तो अगर क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू कर लेते हो, तो देन यू आर फ्री टू गो देयर। तो सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में आपका? ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं हायर एकेडमिक्स में जाऊं या फिर मैं कुछ और करना चाहूँ। हालांकि मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे लाइक एवरीवन एल्स जो देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में पर्सनली नहीं था उस समय, तो इसीलिए मैंने इस तरफ आने की तो सोची। सिनेमा उस समय जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय कभी दिमाग में था या एकदम से फॉर्म आया सामने के मुझे ये भरना है, या कहीं ना कहीं सीड रहता है मन में? तो ये कब फिल्मों की तरफ आपका अट्रैक्शन हुआ, कब आपने उसकी तरफ सीरियसली भी सोचा बाद में कि नहीं मैं इसको एज ए प्रोफेशन ले सकती हूँ? ऑनेस्टली मैं वैसा आंसर नहीं दूंगी कि नहीं मैं तो बचपन से फिल्म मेकर बनना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जब ये था कि करियर क्या चुनना है, तो मुझे ये लूजली एक पता था कि नहीं मुझे कुछ तो मीडिया के साथ जुड़ा हुआ करना है, चाहे वो जर्नलिज्म हो या फिर डॉक्यूमेंट्रीज हो या इस तरह का एक मेरा लूजली कॉन्सेप्ट था दिमाग में। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाऊं, तो वहां जाके जो कुछ सीखने को मिला, जो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा मेरे सामने खुला कि इस तरह की भी फिल्में बनती हैं, या ये मौका भी हो सकता है कि आप कल को मुंबई जाके फीचर फिल्म्स बनाएं या आप अपनी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। तो उस समय ऑब्वियसली वो जो मैंने 3-4 साल वहां बिताए, उससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी और आ गई कि किस तरह के सिनेमा मैं बनाना चाहती हूँ। मतलब सडनली जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि मैं बाकी टेस्ट के साथ साथ इसका टेस्ट भी दे दूं, बिल्कुल। और आप बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके एफटीआई पहुंची। बिल्कुल, वो मैं बहुत लकी अपने आप को समझूंगी, क्योंकि मैंने ये भी दिमाग में सोच लिया था कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर करूंगी तो मैं किसी और तरफ सेम फील्ड में मीडिया में किसी और इंस्टीट्यूट या कहीं और जर्नलिज्म और देखूंगी। हाँ, कम्युनिकेशन के तो बहुत वो तो किस्मत थी, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि डेस्टिनी में जो होता है वो आपको मिलता है। दिस वाज डेस्टिन्ड टू बी। तो आई थिंक आकाशवाणी एफएम रेनबो वेलकम टू रेनबो सेलेब्स। आज रेनबो सेलेब्स में हमारे साथ हैं जैस्मिन कौर रॉय, फिल्म मेकर हैं। इनकी जर्नी को हमने ट्रेस किया अभी तक, यहाँ तक पहुंचे 2 गानों के बाद। ये हमने सुना और समझा कि जो बचपन है वो रहा जालंधर में, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में इनकी फर्दर एजुकेशन हुई और उसके बाद ये एफटीआई पुणे चले गए डायरेक्शन का कोर्स करने के लिए। जी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब एक नई चीज में जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीम का चेंज था, यहाँ आपने एलएसआर से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं जो बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स है, उसके बाद आप फिल्म की तरफ जा रही हैं। सोचा आपने बड़े खुश होके मैं इसको भर देती हूँ, पहुंच जाती हूँ, और क्लियर भी कर लिया, क्योंकि मन में ये भी था कि अगर नहीं क्लियर किया तो शायद नहीं भी करूंगी। तो वहां जाके कभी एक दिन, एक मोमेंट या 1 महीना 2 महीने के बाद रिग्रेट हुआ कि मैंने ये क्यों पकड़ लिया, या ये बहुत इंटरेस्टिंग है? रिग्रेट तो नहीं, उल्टा ये मुझे खुशी हुई कि मेरा कहीं और एडमिशन नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ, क्योंकि मुझे लगता था बस यही लाइफ है। तो वो जो खुशी थी कि एक सेकंड का भी रिग्रेट कभी नहीं हुआ। इवन तो हाँ, जो आपने शुरू में भी बात की, जो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि आप कमर्शियली कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक दिली खुशी जो मिलती है, जो आप कुछ क्रिएट करते हैं, आई थिंक उसमें कभी भी एक सेकंड का रिग्रेट नहीं हुआ है। तो अब एफटीआई के डेज को हम वापस अगर रिलीव करना चाहें तो क्या मेमोरीज हैं उसकी, क्या क्या चीजें हैं जो याद हैं अभी और आपको लगता है कि वाह ये टाइम था और ये इंस्टीट्यूशन था, मुझे यहाँ जाना था, इसलिए मैं वो जो मेमोरीज हैं वहाँ की एक फ्लैशबैक? आई थिंक जो दोस्त वहां बने, वो दोस्ती हमारी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स डाउन अभी भी कायम वो है। सिनेमा के हुज हु होंगे तो हमारे सुनने वालों को बता दे, दे विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो आज के दिन लीडिंग सिनेमाटोग्राफर्स हैं। सुधाकर रेड्डी हैं, जो सायराट फिल्म आई थी, झुंड फिल्म आई थी अभी, उन सब फिल्मों के डीओपी जिसको हम बोलते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं। फिर श्वेता वेंकट हैं, वो एडिटर हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर की। तो ये सारे जो हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे अमित दत्ता हैं, वो हमारे बैचमेट हैं, जो बड़े सेलिब्रेटेड एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर हैं आज के दिन। तो अलग अलग फिल्म मेकर्स जिन्होंने अलग अलग रूट पकड़ा है अपना। एक्टर्स भी मिले होंगे एक्टर्स हम लोग के सारे जूनियर्स में जैसे राजकुमार राव हैं, जयदीप अलावत हैं, ये सब जो एक्टर्स हैं, विजय वर्मा है, सो ये सारे एफटीआई के ही एक्टर्स हैं और आज के दिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप चूंकि दिल्ली से वहां गई, और दिल्ली अपने आप में बहुत फर्टाइल ग्राउंड है,
बहुत सारे सिनेमा एक्टर जो हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मुंबई पहुंचे हैं। तो जब आप दिल्ली में थे, कभी आपका इस तरफ हुआ कि मैं थिएटर में भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूं, या टोटल डायरेक्शन की तरफ ही था ध्यान? नहीं, मैंने कभी थिएटर में ट्राई किया नहीं, क्योंकि जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब तक मेरा फोकस सिर्फ मेरा पॉलिटिकल साइंस था। उसके बाद जो मेरा इतना क्या खराब था पॉलिटिकल साइंस में जो बिल्कुल छोड़ दिया आपने उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आई थिंक पॉलिटिकल साइंस ने मुझे नहीं अपनाया ग्रेजुएशन के बाद। तो आई थिंक इसलिए मुझे लाइक आई सेड डेस्टिनी में था कि नहीं। एंड द मोर आई थिंक अबाउट इट, एक्चुअली रियलाइज कि नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहना ही अच्छा है। तो फिल्में ज्यादा सही हैं हमारे लिए। Akashvani FM Rainbow. वेलकम बैक टू रेनबो सेलेब्स, और मैं हूं नितिश। मेरे साथ हैं जैस्मिन कौर रॉय, इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर। जैस्मिन, बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आपकी जो गानों की चॉइस है ना, वो भी लग रहा है कि पक्का आप सेल्यूलॉइड फिल्मों से या किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्लासिक्स हैं। तो जब आप FTIA पहुंच गए और आपने ये डायरेक्शन में कोर्स किया, उस समय फिर आपको एक और विजन मिला होगा नेचुरली, क्योंकि हम जब स्विमिंग पूल से बाहर होते हैं तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे तो स्विमिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन वंस यू जंप इनटू द पूल, आपको लगता है कि कितना मुश्किल भी है, क्या टफ भी है, और फिर आप अपना वो सोचते हैं कि बटरफ्लाई करना है या फ्री स्टाइल करना है या क्या करना है। तो FTIA में जाके किस तरह की आपका विजन क्लियर हुआ? जो क्लटर है फिल्मों के बारे में जानने का, और उसके बाद क्लैरिटी है, फ्रॉम क्लटर टू क्लैरिटी, क्या था वो बताइए। क्लटर एक्चुअली ज्यादा नहीं था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं बहुत फ्रेश थी व्हेन आई वेंट देयर। तो मेरा जो ग्राउंड था, मेरी जो शुरुआती इन्फ्लुएंसेस थे, वो हिंदी सिनेमा ही रहे थे, इन द सेंस के हिंदी फिल्म से ही देख देख के बड़े हुए, और वही जो पॉपुलर सिनेमा था उस समय का, वाइल वी वर ग्रोइंग अप, मतलब कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, जो मैसिव हिट्स हुई थी उस समय, उसके बाद की जो फिल्में थी। तो एक रुझान था उन फिल्मों की तरफ। जब हम लोग इनिशियली, जैसे मैंने FTI में एंट्री हुई, तो श्याम बेनेगल सर की फिल्म जुबैदा की शूट हुई थी हमारे इंस्टीट्यूट में। तो हमने अप क्लोज पहली बार वो फिल्म की शूट देखी। तो करिश्मा कपूर जी आई, तो इन सब से हम लोगों ने इंटरव्यूज किए एज स्टूडेंट्स, एंड दे वर वेरी ओपन कि हाँ, ये तो स्टूडेंट्स हैं, तो वो एकदम अपना टाइम दे के दे रहे थे। तो उसमें पूरा जो प्रोसेस देखने को मिला, गाने का एक शूट था, पूरा प्लेबैक सॉन्ग, जो वहाँ का स्टूडियो है, गुरुदत्त साहब की फिल्में भी शूट हुई हैं सारी, सेम स्टूडियो है जहाँ पे हम लोगों ने भी शूट्स किए। तो उस स्टूडियो में पूरा गाना हमने शूट होते हुए देखा। तो वो जो फीलिंग थी, वो एक रियलाइजेशन था कि नहीं, यही करना है अब। वहां से फिर धीरे धीरे जब बाकी फॉर्मेट्स, क्योंकि हर तरह के प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे, एक म्यूजिक वीडियो हमने बनाना होता है, फिर डॉक्यूमेंट्री, और शॉर्ट फिल्म्स तो होती हैं, फिक्शन में हमें स्क्रिप्ट सबमिट करके अपने करने होते हैं। तो हर तरह का एक आपको ग्राउंड दिया जाता है, तो आप हर चीज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन द एंड अपनी वॉइस एक्चुअली आपको मिलती है कि यू फाइंड योर वॉइस, कि किस फॉर्मेट में मैं सबसे अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो जब आप म्यूजिक या वीडियो कुछ शूट कर रही हैं या फिर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हैं, इन सबको करते समय आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम गुड एट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, मुझे यही बनानी है? या कहीं फीचर फिल्म एक फुल लेंथ बनाने का भी आपको दिमाग में है कि आइडियाज तो होंगे बहुत सारे? मेरा पर्सनली है कि नहीं, हाँ, फीचर फिल्म तो बनानी है, वो तो है दिमाग में, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह चल रहे हैं। तो इनफैक्ट अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो होपफुली वो फीचर फिल्म ही होगा। लेकिन वो ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए आप बाकी काम नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज वो एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें स्क्रिप्टिंग में ही बहुत समय जाता है, फिर प्रोड्यूसर्स ढूंढना, फाइनेंसेस ढूंढना, फिर अगर इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है, उस तरह से वो काफी समय जाता है। तो उस बीच में आपको लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है आपको। यू हैव टू रन योर किचन, आपको अपनी लाइफ तो जीनी ही है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरे लिए शुरुआत में ये अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारा कमीशन काम किया। तो इंस्टीट्यूट से निकलते ही मैं और मेरे पार्टनर अविनाश, जो मेरे साथ इंस्टीट्यूट में ही थे, तो हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस एक शुरू किया, तो वॉन्डरलस्ट फिल्म्स करके। तो उसके अंडर हम लोगों ने बहुत सारा कमीशन्ड वर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के एरिया में होता है, जो मेनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN वुमेन साउथ एशिया है, या यूनेस्को है, या फिर PSBT के लिए हम लोगों ने कुछ एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। सो उसमें हम लोगों ने काफी एक्सपीरियंस हमारा गेन हुआ। सिनेमा इज नॉट ओनली कमर्शियल सिनेमा जो सिनेमा हॉल में रिलीज होता है, बिकॉज बहुत सारे एजेंसीज हैं जो आपको हायर करती हैं, उनके अपने प्रमोशन के लिए। अपने सिनेमा क्या है ना, आप एक कहानी कह रहे हैं, अब आप कहानी किसी भी तरीके से कह सकते हैं,
आप कहानी एक मनगढ़ंत किरदार बनाकर उनके एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर कह सकते हैं, या आप एक्चुअल लोगों की कोई एक प्रॉब्लम है या कहानी है उसको दर्शा सकते हैं ऑडियंस तक। तो वो दोनों ही फिल्म मेकिंग है, दोनों ही स्टोरी टेलिंग है। अब वो स्टोरी टेलिंग आप किस तरीके से कहें ये आपके ऊपर। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक रेनबो सेलेब्स में मैं नितेश और मेरे साथ आज जैस्मिन कौर रॉय हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मुंबई इनकी कर्मभूमि है और दिल्ली से ये पढ़ी हैं और हमें मौका मिला कि यहाँ पर एक फेस्टिवल के लिए आई थी, तो हमने कहा क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ इनको मिलवाया जाए। जैस्मिन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी दिल्ली में कैसे आना हुआ? अभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म है रावी, वो यहाँ हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल होता है, उनका 15th एडिशन था इस बार। तो उनकी एक फीचर फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स का पूरा, जिसको वो बोलते हैं पैन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, द बेस्ट ऑफ पैन इंडियन सिनेमा, वो पिछले साल की फिल्में दिखाते हैं। तो मेरी जो शॉर्ट फिल्म है वो उनके शॉर्ट फिल्म सेक्शन में क्यूरेटेड एक सेक्शन होता है, उसमें उन्होंने सिलेक्ट की थी। तो उस सिलसिले में मेरा दिल्ली आना हुआ है। तो आप शॉर्ट फिल्म्स ही बना रही हैं जब से आप ग्रेजुएट की हैं, और दूसरा आपने जो कमीशन फिल्म आपने बताया कि बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया। ये जो शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की, पहली शॉर्ट फिल्म कब बनाई और वो क्या था, उसका टॉपिक क्या था, किस तरह से दिमाग में आइडिया आया? एक्चुअली शुरुआत हमारी वहीं से होती है शॉर्ट वो फिल्म्स तो की। आपके डिप्लोमा के लिए? हाँ, तो डिप्लोमा से पहले भी एक और शॉर्ट फिल्म होती है, 10 मिनट की फिल्म होती है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो फाइनल डिप्लोमा होती है वो 22 मिनट की फिल्म होती है। तो वो मैंने बनाई थी, सांझ उसका नाम था, जिस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा, पहली ही फिल्म में आपने सिक्सर लगा दिया। किस्मत अच्छी थी, लोगों को पसंद आई, एंड मेरे पास बहुत अच्छे एक्टर्स थे। वेटरन थिएटर एक्टर चंद्रकांत गोखले, मराठी थिएटर के बहुत बहुत नामी कलाकार, और लालन सारंग उसमें थी। तो वो एक बुजुर्ग की कहानी थी, समय के साथ नहीं चल पाए और उनकी याददाश्त खो जाती है, और वो अकेले रहते हैं और एक चाल जैसी जगह में रहते हैं, और कैसे उनके आसपास के लोग उनसे डील करते हैं, एंड फाइनली जब वो चले जाते हैं तो मतलब कैसे सबके लिए लाइफ चलते रहती है। बुजुर्गों की तरफ कुछ खास अट्रैक्शन है आपका? क्योंकि ये अभी जो आप यहाँ फिल्म लेकर आई थी रावी, वो भी एक सीनियर सिटीजन की लाइफ के ऊपर है, बल्कि आपके फैमिली की ही स्टोरी है, वो आपकी मदर की स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है, आई थिंक कि शायद कुछ कनेक्शन है मेरा, मे बी आई एम एन ओल्ड सोल समवेयर माई सेल्फ, तो शायद हो सकता है इसीलिए। But this is so good actually for youngsters to connect with the elder generation because loneliness is a big now. तो अब तो शायद अमेरिका ने कहा भी है कि ये एक बीमारी की तरह ट्रीट करने की बात होगी, क्योंकि लोनलीनेस बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं अपने सीनियर सिटीजन की तरफ तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। बिल्कुल। एंड लेकिन मैं ये भी बताऊं कि आजकल ऐसा भी नहीं है, आजकल बहुत यंगस्टर्स हैं, मे बी शायद वो इसलिए रिलेट कर पाए क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी लोनलीनेस के थ्रू गुजर रहे हैं। बहुत सारे जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होंगे, वो यंगर जनरेशन ज्यादा उन सब से डील कर पाए। सोशल प्रेशर्स बहुत हैं उनके। सो आई थिंक जो शायद हम लोगों के लिए इतने नहीं थे जितने कि ज्यादा आजकल के बहुत यंगर तो जनरेशन के लिए। सांझ बनाते ही, जो कि आपकी शायद इंस्टीट्यूशन के बीच में ही आपने एफटीआई में ही बनाई थी जी। उसको फिल्म को, और उसके बाद वो एक नेशनल एक्लेम उसको मिला, अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड। किनसे लिया आपने? मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से लिया। ओह, तो ओह, वो that- मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं उस समय भी यंगेस्ट थी, और मुझे याद है How कि old were you? आई थिंक आई वाज 25 एट दैट टाइम। तो उस समय जब उन्होंने इनफैक्ट मुझे अवार्ड दिया, मेडल डालने लगे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा, ओह आई डिडंट नो यू आर सो यंग। तो आई रियली ट्रेजर दैट। तो उसके बाद जब आप पहली ही अपनी फिल्म में इतना ज्यादा एक्लेम आपको मिल जाए, तो उसके बाद वो कभी कभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू लाइक प्रूव योरसेल्फ। तो क्या चैलेंजेस उसके बाद फेस किए आपने? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को बहुत महान समझना शुरू कर देना, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर डाउनफॉल। मुझे लगता है कि इवन अगर मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे लगता है पर्सनली कि मैं अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखना। विच मीन्स यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो आपने गलतियां कुछ की हैं, चलिए गलतियों की बात करते हैं। हाँ, गलतियां तो कंटिन्यूअसली की हैं। और चलिए गलतियों के बारे में बताइए, अब तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। गलतियां मतलब आपको हर प्रोजेक्ट में, फॉर इंस्टेंस आपको, अब जैसे सांझ की बात करते हैं हम, तो सांझ ऑडियंस ने बहुत पसंद की। सांझ इनफैक्ट एक क्लेमोफेरॉन करके फ्रांस में जगह है जहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स का बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल होता है। तो सांझ
वहाँ मतलब इट रैन टू अ पैक्ड हॉल, मेरे ख्याल 1000 का हॉल होगा जहाँ पे वो चली थी, एंड आई वाज प्रेजेंट देयर। और मतलब जो रिएक्शन मुझे वहाँ मिला, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन वो फिल्म में अगर आज देखूं तो मुझे उसमें बड़ी गलतियां दिखती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं किया, ये शॉट ऐसे नहीं लिया जाता, ये ऐसे लेना चाहिए था, ये डायलॉग डिलीवरी इस एक्टर की ठीक नहीं है। तो अपनी गलतियां मुझे लगता है खुद को अगर दिखें तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप तभी। आपने एक कहा कि हम जब अपने आप को ग्रेट समझने लगते हैं तो वो एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार हम अपने आप को जब गलत भी समझने लग पड़ते हैं वो भी तो डाउनफॉल हो जाता है। कई बार हावी कर लेते हैं अपने ऊपर के नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट। हाँ, लेकिन मुझे लगता है एक बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब मेरा वो नहीं है कि नहीं, मैं अपने आप को वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अपने काम को क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आकाशवाणी FM रेनबो वेलकम बैक टू रेनबो सेलेब्स, और मेरे साथ आज जैस्मिन कौर रॉय हैं। जैस्मिन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। हमने शॉर्ट फिल्म्स की बात की, आपकी लाइफ की बात की। अब हम थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखें कि आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपने बताया कि आप फिल्म एक ज़रूर बनाना चाहती हैं। आई एम श्योर कि आप फीचर फिल्म में बहुत सारी बनाएंगी। अभी तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे कि हमारे लिए बनाइए, हमारे लिए बनाइए। एक्चुअली स्क्रिप्ट्स तो हैं 2-3, लेकिन एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो अभी एक जो पिचिंग सेशंस होते हैं, जैसे अभी जनवरी में आई वाज इन ढाका, उसमें एक स्क्रीन प्ले लैब होता है जिसमें तो हम लोग का स्क्रिप्ट जो है उसके लिए सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें पिचिंग सेशंस होते हैं। तो वहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, तो वो बातचीत अभी जारी है। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि नहीं, फिल्म जो हम लोग बनाएंगे वो अपने तरीके की फिल्म है, अपने तरीके का सिनेमा आप बनाना चाहते हैं। वो नॉट बिकॉज कि नहीं एक दूसरे तरीके का सिनेमा है या वो खराब है या गलत है, वो नहीं, वो ये है कि वो शायद मैं इक्विप्ड ही नहीं हूँ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस चीज पे मेरी पकड़ है, जो मेरा क्राफ्ट, जिसमें मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं और जिसमें टू व्हाट आई कैन डू जस्टिस टू, तो मुझे लेकिन लगता है अभी उस तक टाइप की कहानी मैं जी, कहना लेकिन अभी चाहूंगी। तक जो 2 फिल्में आपने बताई जो बहुत एक्लेम्ड रही आपकी, एक तो ये रावी अभी जो लेटेस्ट है, और एक उससे पहले सांझ, दोनों में सीनियर सिटीजन्स का आपका रहा। तो इस समय जो मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं, जो 60 से ऊपर हो गए हैं, रिटायरमेंट उनकी हो गई है, मैं उनको कह सकता हूँ कि एक चांस है कि आप भी ऑडिशन कर सकते हैं जैस्मीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वी आर ऑलवेज ओपन टू स्टोरीज, और मुझे लगता है कि आपको कहाँ कौन सी कहानी मिल जाती है ये कभी पता नहीं होता। ये एक आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा की हमेशा डिबेट हमारे बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं, आज भी चल रही है। एक बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे वैसी आईज नहीं है, वैसी साइट नहीं। क्या डिफरेंस रहता है? और अगर आपसे हम पूछें कि अगर कोई कमर्शियल सक्सेस फिल्म आपने अगर देखनी है तो वो कौन सी फिल्म है कि ऐसी वाली फिल्म मेरे को पसंद है, मैं ऐसी बनाना चाहूँगा? मेरी बहुत स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैंने इस टाइप की नहीं बनाऊंगी। मेरे लिए बहुत वाइड रेंज, मैं पॉपुलर सिनेमा के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। अनलाइक बहुत लोगों को होता है कि नहीं, अगर मैं वैसा नहीं बना रहा, लेकिन मैं वैसा देखती भी नहीं, मैं सब देखती हूँ। मैं आमिर खान की फिल्में, सलमान खान, शाहरुख खान, मैंने पठान देखी, मैंने एंजॉय की बहुत। तो मेरे लिए तो वो क्रिटिकली नहीं। देखती हैं या बस एज एन ऑडियंस देखती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं समहाउ, क्योंकि हम लोग टेक्निकली अवेयर हैं, हमें चीजें पता होती, तो वो चीजें खटकने लग जाती हैं अगर, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि एज एन ऑडियंस देखा जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है तो थोड़ा। चलिए आपकी कुछ फेवरेट फिल्मों की बात करें, कौन सी फिल्म फेवरेट है आपकी? वो बहुत सारी फिल्में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने जो अच्छी फिल्म देखी, मैंने कला देखी, वो मुझे काफी पसंद आई। लेकिन फेवरेट फिल्मों की बात करें तो मुझे एक्चुअली अर्थ बहुत पसंद है फिल्म। और मैंने इनफैक्ट कमर्शियल में अगर बात करें तो जब वी मेट फिल्म जो है, आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म। आकाशवाणी FM रेनबो वेलकम बैक टू रेनबो सेलेब्स, और मेरे साथ जैस्मिन कौर रॉय हैं, फिल्म मेकर हैं। फिल्म मेकर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद बॉलीवुड आ जाता है, शायद आपके सामने मसाला फिल्म आ जाती हैं बहुत सारी, लेकिन जैस्मिन रॉय उस तरफ भी जाएंगी। अभी फिलहाल इन्होंने जिन विषयों पर काम किया है अब तक शॉर्ट फिल्म्स में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अब। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बहुत की हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, और बहुत सीरियस सब्जेक्ट्स हम लोगों ने उठाए हैं, सोशल इश्यूज। एक पर्टिकुलर फिल्म की मैं बात करना चाहूंगी जो 2018 में हमारी फिल्म आई थी, अमोली, जो कल्चर मशीन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो अमोली के लिए हमें बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये फिल्म जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, बिकॉज ये चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर थी।
और इस सब्जेक्ट पे हमने ऐसे भी बहुत काम किया है। हम लोगों ने फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काफी काम लिसनर्स किया के लिए है। ये फिल्म कहीं अवेलेबल हो सकती है? ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है। अमोली। अमोली करके इसके 7 वर्जन्स अवेलेबल हैं। जो हिंदी में नरेशन है वो राजकुमार राव ने किया है, अंग्रेजी में विद्या बालन जी ने किया है, एंड रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं 5 जिनमें उनके टॉप स्टार्स ने वॉइस ओवर दिया है। सो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समय के लिए, क्योंकि जो एक्चुअल एक मुद्दा है चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का, जिसके बारे में नॉर्मल ऑडियंस नहीं जानती है, तो इसीलिए हमें ये ओपन पब्लिक स्पेस में लाने के लिए ये फिल्म बनवाई गई थी, ताकि ये लोगों आपने को। कहा इन्वेस्टिगेटिव थी और ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव है और इसमें क्राइम का एलिमेंट भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी स्पेसेस में जाना पड़ा होगा जहां पर नॉर्मली यू डोंट डेयर टू गो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसके लिए हम लोग पूरे जो सोर्स एरियाज जहाँ से लड़कियों को लाया जाता है, जो रूट पकड़ा जाता है, जिस तरह से लड़कियों को ट्रैवल करके यू कहाँ, नॉट स्केयर्ड? आई थिंक नहीं, इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि हम लोग ऑब्वियसली वी हैव द प्रोटेक्शन। हम लोग पुलिस के साथ मिलके काम करते हैं और अथॉरिटीज के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं, तो हमें इतना होता है, लेकिन रिस्क होता है बिकॉज हम लोग ट्रैफिकर्स से भी मिले, और क्योंकि ब्रॉथल्स में तो हमारा बहुत टाइम से आना जाना है, वुड से, क्योंकि हम लोग बहुत सेक्स वर्कर्स के साथ, हमने महाराष्ट्र के सेक्स वर्कर्स के साथ बहुत काम किया है थ्रू द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सो वो एक स्पेसेस हैं, लेकिन आपको इतना सीखने को मिलता है, आपका एक वर्ल्ड व्यू इतना ओपन अप होता है, तो मेरे ख्याल से वहां डर की गुंजाइश नहीं रहती। इट इज मोर अबाउट एम्पैथी, इट इज मोर अबाउट कि आप उनको कितना स्पेस दे सकते हैं और उनकी बात कैसे सामने रख सकते हैं। तो इस मामले में ये फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, लेकिन ये है कि वो करने के बाद एक बहुत ऑलमोस्ट इमोशनल ब्रेकडाउन था पूरी टीम का, क्योंकि जो जो कहानियां हमें सुनने को मिली वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग थी कि आपका मन एकदम अंदर से ऐसे हो जाता था कि हम कैसे समय में रह रहे हैं और लोग किस किस तरह के क्राइम करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो उस फिल्म के बाद थोड़ा मैंने पर्सनली भी डिसाइड किया कि अभी कुछ टाइम के लिए ये सब सब्जेक्ट्स नहीं हैंडल करेंगे, बिकॉज वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। जैस्मिन, आप का जो फिल्म का पर्सपेक्टिव है और जो फिल्म का व्यू है आपका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अपने लिसनर्स को चाहूँगा कि आप सर्च करें जैस्मिन के बारे में और इनके काम को देखें, आपको मौका मिले देखने का। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने बहुत विस्तार से अपने बारे में, अपने सिनेमा के बारे में बात की। आई एम श्योर कि आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। हम चाहेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी विंग्स मिलें और वो सिनेमा भी हम सबको देखने को मिले, हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच नितिश, मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड फीलिंग है मुझे यहाँ आके लिसनर्स से बात करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।